जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उन्होंने अपने पहली शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन 25 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। फिल्मों में वापसी की तो अपने को स्टार को दिल दे बैठी और 20 साल बड़े एक्टर की चौथी बीवी कहलाई। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नजाकत। खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने पर्दे पर अपनी अदाओं से लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में दर्द और गम के अफसाने भरे हुए थे। 24 साल की उम्र में शादी हुई तो पति के साथ बेहद खुश थी, लेकिन फिर सिर्फ 1 साल के बाद ही यानी 25 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। लोगों के तानों को सुनने के बाद आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे। खुश रहने के लिए एक बार फिर फिल्मों में वापसी की और फिर दूसरी ही फिल्म करते हुए अपने को स्टार को दिल दे बैठी। अगर आप सोच रहे हैं कि वो एक्टर विनोद मेहरा है तो आप गलत हैं। 3 शादी कर चुके एक्टर और सिंगर को दिल देने वाली ये एक्ट्रेस हैं लीना चंदावरकर। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं और ढल गया दिन हो गई शाम जैसे गाने उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर अपनी लव स्टोरी को लेकर तब से आज तक सुर्खियों में रही हैं। ना मैं कोई सूरज हूँ जो अपनी रोशनी दे दूँ, ना मैं कोई सूरज हूँ जो अपनी रोशनी दे दूँ, ना चाहे पागल पागल क्या दिल बहलाएगा, मैं तो एक पागल। पहले पति के निधन के बाद लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार जी को अपना हमसफर बनाया। लीना और किशोर जी की शादी चर्चित शादियों में से एक थी। किशोर कुमार पहले ही 3 शादी कर चुके थे और लीला की यह दूसरी शादी थी। लीना उनसे उम्र में 20 साल छोटी थी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में ना तो आशिक उम्र देखता है ना जात। कुछ ऐसा ही लीना और किशोर कुमार के साथ भी हुआ। लीना चंदावरकर का झुकाव शुरुआत से ही ग्लैमर दुनिया की तरफ था। उन्होंने पहले मॉडलिंग शुरू की और फिर फिल्म फेयर द्वारा आयोजित फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। लीना को इस कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। 18 साल की उम्र में ही उन्हें एड में काम मिलने लगे थे। लीना ने 1968 में आई फिल्म मन का मीत से डेब्यू किया था। इस फिल्म में लीना सुनील दत्त के साथ नजर आई थी। इस फिल्म से एक्ट्रेस रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। लीना चंदावरकर ने महज 24 साल की उम्र में सिद्धार्थ बांडोडकर से शादी की थी। यह एक अरेंज मैरिज थी और सिद्धार्थ का परिवार राजनीति में सक्रिय था। शादी के बाद लीना ने फिल्में छोड़ दी थी। शादी के महज 11 दिन बाद ही लीना चंदावरकर की जिंदगी में भूचाल आ गया। उनके पति सिद्धार्थ को अपनी बंदूक साफ करते हुए गोली लग गई। इस हादसे के बाद सिद्धार्थ का बहुत इलाज चला, लेकिन सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया था। पति की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने लगी। इस दौरान लोग उन्हें ताना मारा करते थे और पति की मौत का कारण बताते थे। यह ताने सुनकर लीना के मन में एक बार आत्महत्या का ख्याल भी आया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में लौटने का फैसला किया। लीना चंदावरकर ने फिल्म वैराग के साथ इंडस्ट्री में वापसी की थी। इस फिल्म में लीना एक्टर दिलीप कुमार के साथ नजर आई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म प्यार अजनबी है में लीना और किशोर कुमार ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। किशोर कुमार के प्रपोज करने से पहले लीना बहुत बुरे दौर से गुजर चुकी थी। पर्सनल लाइफ की वजह से वो अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी और बॉलीवुड में जो मुकाम पाने के वो काबिल थी वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक दिन किशोर कुमार दा ने लीना से कहा, लाइफ में सेटल होना चाहती हैं तो वो प्रपोजल के साथ तैयार हैं। किशोर कुमार ने जिस अंदाज में कहा, लीना वो समझ नहीं पाई। किशोर कुमार ने साफ साफ कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। लीना यह सुनकर शॉक्ड हो गई। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, तो इस रिश्ते के लिए भी ऊपर वाले की मर्जी थी। हुआ यूं कि लीला के परिजन भी उनके हालात के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते थे। एक बार जब उनके फौजी पिता ने उन्हें अपशब्द कहे तो नाराज होकर वो चली गई। मुंबई की सड़कों पर उन्हें किशोर कुमार का प्रपोजल याद आया। उन्होंने फोन किया और पूछा अगर उनका प्रपोजल आज भी तैयार है तो उनकी तरफ से हाँ है। ये सुनकर किशोर कुमार ने भी फौरन हाँ कर दी। जब लीना के परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी किशोर कुमार से शादी करने वाली है तो उन्होंने जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने लीना को बहुत समझाया और यहाँ तक कह दिया कि वो चाहे तो अमित कुमार से शादी कर ले, लेकिन किशोर कुमार से शादी ना करे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार किसी की इजाजत के लिए नहीं रुकता।
तमाम विरोध के बाद किशोर कुमार और लीना ने शादी कर ली। जब बेटी की दूसरी शादी की खबर माता पिता को हुई तो वो नाराज होकर मुंबई छोड़ने की तैयारी करने लगे। किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके सास ससुर को मुंबई छोड़ना पड़े, इसलिए वो लीना को लेकर उनके माता पिता के घर पहुंचे और जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। किशोर कुमार की आवाज का जादू या उनकी अदा या लीना के माता पिता की मजबूरी, इस गाने को सुनने के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई और उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते को कबूल कर लिया।